everyone and welcome to my channel Learn Korean with Harshu। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ भारतीय कोरियन इंटरमीडिएट। सो इस चैप्टर में द ग्रामर पैटर्न जो हम लोगों को पढ़ना है इट्स म्योन। ओके, एंड इफ यू सी द एक्सप्लेनेशन इट्स रिटन कि म्योन एक कंडीशनल एंडिंग होती है और जो कंडीशन है वो पहले क्लॉज में बताती है। इसको अगर इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करें तो मतलब होता है इफ। अगर हिंदी में बोले तो अगर, इंग्लिश में बोले तो इफ मतलब होता है। एंड इफ यू सी कोई कंडीशन बताती है, एज इन अगर मैंने बोला कि अगर खाना खा लिया तो एनर्जी मिल जाए, तो इसमें कंडीशन ये है, हमें इसमें कंडीशन ये है कि मुझे खाना खाना पड़ेगा तभी मुझे एनर्जी मिल सकती है। अगर मैंने खाना नहीं खाया एनर्जी नहीं मिलेगी। तो ये इफ की सिचुएशन है। अगर पहली वाली सिचुएशन फुलफिल नहीं होगी तो दूसरी वाली कैसे होगी? ठीक है ना। अगर मैंने बोला मैंने पढ़ाई अच्छी कर ली या मैंने कोरियन अच्छे से पढ़ ली तो मेरे आगे पेपर में नंबर अच्छे आएंगे या मुझे टॉपिक में अच्छा ग्रेड मिलेगा। तो वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी बात बन सकती है। ठीक है। या फिर अगर मैंने बोला अगर स्टूडेंट है तो वो लाइब्रेरी में जा सकता है, तो सपोज कोई और पर्सन जा रहा है, कोई ऑफिस एम्प्लॉय जा रहा है, तो उसको तो मना कर देंगे ना, क्योंकि कंडीशन ही यही है कि एक स्कूल का बच्चा होना चाहिए तभी वो लाइब्रेरी में एंटर कर सकता है। तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अगर आप अपने इसमें लाइक एग्जाम्पल्स देखो, यूल सी कि एग्जाम्पल इज फॉर वर्ब्स ओनली। वर्ब के बेसिकली सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बट दिस ग्रामर पैटर्न म्योन अपने आप में ये वर्ब, एडजेक्टिव और नाउन वैसे तीनों के साथ यूज हो जाता है। बट कॉमनली जो आप देखते हो वो आपको हर जगह एडजेक्टिव और वर्ब, इफ यू सर्च इट एज वेल तो आप देखोगे कि ज्यादातर यूसेज जो भी दिखाया हुआ है वो वर्ब और एडजेक्टिव के साथ दिखाया हुआ है। नाउन के साथ भी यूज होता है, बट ना इन द केस ऑफ नाउन देयर आर टू वेज जिससे हम बता सकते हैं। या तो हम इसमें ईम्योन का यूज करते हैं या तो रामयन का करते हैं। अब यहाँ पे रामयन खाने वाला रामयन नहीं है, इट्स अ ग्रामर पैटर्न। म्योन का नाउन फॉर्म या तो ईम्योन होता है या रामयन होता है। ये आई डोंट थिंक इस बुक में बताया हुआ है, बट क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन आए एंड आपको कभी देखने को मिले तो हैरान नहीं होना, म्योन पैटर्न नाउन के साथ भी लग जाता है। जैसे अगर मैंने बोला हक्सिंग, हक्सिंग रामयन 도서관에 갈 수 있어, 아니면 학생이면 도서관에 갈 수 있어। ठीक है। तो ज्यादातर आप ये भी देख सकते हो कि ईम्योन की जगह रामयन भी यूज होता है। एंड रामयन के केस में एक चीज ध्यान रखना है कि अगर वोवल एंडिंग हो, कॉन्सोनेंट एंडिंग हो, तो डजेंट मैटर, आप उसमें से कोई भी किसी भी जगह पे भी रामयन लगा सकते हो। तो अगर मेरे को बोलना है ईसा रामयन तो आई कैन यूज इन दैट वेज। वेराज ईम्योन में थोड़ी वो होती थी, जैसे अगर मैंने बोला ईसा रामयन, इफ ही इज अ डॉक्टर तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो पेशेंट का ध्यान रखे। ठीक है ना, ऐसे यूज होता है। एंड अगर मुझे सपोज बताना है इन द केस ऑफ, लेट मी राइट इट हियर, इन द केस ऑफ एडजेक्टिव, जैसे मैंने बोला आफू면, आफू면 집에 가서 자요। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अगर आप बीमार हो तो आप घर पे जाके सो जाओ। तो आप तभी घर पे जाके सोगे ना अगर आप बीमार हो, नहीं होगे तो नहीं जाने की नींद। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि इट्स डायरेक्टली अटैच टू वर्ब्स एंड एडजेक्टिव, दोनों के साथ डायरेक्टली अटैच हो जाता है, नाउन के साथ थोड़ा देखना पड़ जाता है। ठीक है। वैसे अगर मैंने बोला ऐसे 밥을 먹으면, जो मैंने अभी आपको बताया था, एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे, म्योन जो ग्रामर पैटर्न है, अगर यहाँ पे 받침 एंडिंग है तो मैं डायरेक्टली म्योन नहीं लगाती, म्योन लगाती हूँ। ठीक है ना। तो 밥을 먹으면 기분이, 기분 का मतलब होता है मूड, 기분이 좋아져요। अब 좋아져요 क्या होता है? 저요 जो होता है वो पैसिव फॉर्म होता है। अगर मैंने बोला 좋아해요, 좋아지다, ठीक है, दो तरीके की फॉर्म होती है, एक होता है अच्छा है और एक होता है अच्छा लग रहा है। जैसे होता है ना टू बिकम जो फॉर्म आती है, या फिर आप लोगों ने बेसिकली पैसिव फॉर्म देखी होगी ना, अच्छा हो गया, सुंदर हो गया। तो ये हो गया वाली चीज को हम लोग चीदा पैटर्न से बताते हैं काफी जगह पे। एडजेक्टिव के केस में चीदा पैटर्न लगाते हैं,
एंड कुछ कुछ वर्ब के केस में भी सीधा पैटर्न लगा देते हैं, अदरवाइज पैसिव को बनाने के लिए भी चीजें होती हैं, ठीक है। तो इससे हमने देखा कि समझे बनियो, लेट मी राइट इट हियर ओनली अदरवाइज इट विल गेट वैनिश्ड। तो हमने देखा कि अगर अब पश्चिम एंडिंग है तो म्योन आएगा, वेयर एज अगर वॉवल एंडिंग है इन दैट केस हम म्योन लगाएंगे, ठीक है। तो वैसे ही करके पूरे इसमें आप देख सकते हो एग्जाम्पल में ऐसे ही करके यूज करा होगा, ठीक है। एंड इसका मतलब अगेन हमने देख लिया कि मतलब क्या है और कैसे इसके सेंटेंसेस बन सकते हैं। एक चीज ध्यान रखने वाला पॉइंट है विच आई विल रोट ओवर हियर इज दैट कि अगर कोई भी इरेगुलर होता है, जैसे कि अगर पश्चिम में बेसिकली रियल एंडिंग आती है, ठीक है, इफ पश्चिम इज रियल, if पश्चिम is real in that case, जैसे कि मतलब रियल हो जाता है, किस केस में बोल रही हूँ एक बार मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे अगर मैं थित्ता लिखती हूँ, रूट फॉर्म इसकी थित्ता है, बट हम इसको जब इनफॉर्मल बनाते हैं तो वो थुरोयो बनता है, ठीक है ना। तो इन दिस केस हम लोग जब म्योन के साथ इसको लगाते हैं तो ये बन जाता है थ्री म्योन, ठीक है। वेराज अगर मेरे पास एक वर्ब है दूसरा साल्डा, साल्डा का मतलब होता है जीना, ठीक है। तो अब यहाँ पे रियल एंडिंग है, रियल एंडिंग के साथ डायरेक्टली म्योन अटैच हो जाएगा, एंड जहाँ पे पश्चिम इरेगुलर है वहां पे उसका जो दूसरा फॉर्म होता है वो लग जाता है। तो ये वो सबके साथ ऐसा नहीं होता, लिमिटेड के साथ होता है, ठीक है ना। रियल के साथ होता है तो आप देखते हो कि चाहे रियल के साथ क्या मतलब लगाने का बोल रही हूँ मैं, अगर आप देखो टेक्निकली तो यहाँ पे म्योन लगना चाहिए था बट नहीं लगा। रियल एंडिंग होगी तो डायरेक्टली म्योन अटैच होता है, म्योन नहीं लगता। वेयर एज अगर एंडिंग जो है वो इरेगुलर है, इन दैट केस आप क्या करते हो, उस इरेगुलर एंडिंग को चेंज करके फिर उसके अंदर म्योन अटैच करते हो, ठीक है। वैसे ही आप देखते हो ये वाला मांद्रिल्डा होता है तो ये बन जाता है बियाने मांद्रिल। मैंने बोला कि अगर 제가 케이크를 만들면 다들 맛있게 먹어요, दैट मीन्स अगर मैं केक बनाती हूँ तो सारे बहुत टेस्टी से बहुत सब पसंद करके खा लेते हैं उसे। लेट्स सी द सेंटेंस प्रैक्टिस। 봄이 오면 새싹이 납니다। 봄 का मतलब स्प्रिंग होता है, तो दे वांट टू से कि जब स्प्रिंग आता है तो नए जो पत्ते होते हैं, जो स्प्राउट्स होते हैं वो खिलते हैं, उगते हैं। तो सागी नादा करके इस एन एक्सप्रेशन ना, तो वहां पे ही भी अपनी दा लगाया गया। फिर सेकेंड इज 비가 오면 온도가 떨어져요। जब बारिश आती है तो जो टेम्परेचर है वो गिर जाता है। अगेन यहाँ पे तोरोचीदा, ठीक है ना, इस द वर्ड, तो तोरोचीदा में आयो आयो लगाया हुआ है। थर्ड इज 노력하면 공부를 잘할 수 있어요। अगर आप मेहनत करोगे तो आप पढ़ाई अच्छे से कर सकते हो। तो यहाँ पे कंडीशन है, अगर आपने मेहनत नहीं करी पढ़ाई अच्छे से नहीं होगी, ठीक है ना। तो यू हैव टू फुलफिल दैट थिंग। फोर्थ इज 계획을 세우면 더 효과적입니다। दैट मीन्स अगर आप प्लान को बनाते हो तो और ज़्यादा इफेक्टिव होता है। 계획 इस प्लान, सेउदा का मतलब होता है बनाना। सेउदा में दा हटा के डायरेक्टली आई हैव अटैच्ड, मतलब दे हैव अटैच्ड म्योन। थॉ का मतलब होता है मोर, तो और ज़्यादा। 효과, 효과적이다 इफेक्टिव होना। 고향에 가면 돌아오기가 쉽지 않다। अगर आप होम टाउन जाएंगे तो वापस आना मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा होता है टू कम बैक, ठीक है ना। अभी थोड़ा ओकीगा क्यों लगाया है, क्योंकि की जिसके जो भी वर्ब के बाद हम की लगाते हैं, तो अगर हमने की लगा दिया तो वो वर्ब नाउन फॉर्म बन जाती है, इस वजह से दे हैव यूज्ड इन सच मैनर। 쉽지 않아요 या 쉽지 않다 इजी नहीं है। नेक्स्ट इज 운동을 하면 건강해집니다। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप हेल्दी हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी 건강해집니다 डायरेक्टली लग सकता था, देयर इज नो नीड टू ऐड गैप हियर, बट आई थिंक वहाँ पे गलती से दे दिया है उन्होंने गैप।
वोकैबलरी में वी हैव फोम साक जो ऊपर डिस्कस करे हैं, ईखा नादा निकल के आना, ठीक है ना। उन दो यहाँ पे टेम्परेचर की बात हो रही है। ईखा तोरो जिंदा, इट कैन बी एनीथिंग, लाइक मैंने बोला कि खपुका तोरो जिंदा, ठीक है ना, तो ग्लास गिर गया। टोडियो खादा एफर्ट्स दिखाना, कुंगोरल हादा पढ़ाई को करना, छाल का मतलब अच्छे से, खेवे के प्लान से, उदा का मतलब बनाना, थौ का मतलब मोर, वेयर एज अगर आप लेस करना चाहते हो तो यू कैन लाइट थॉल। आई हैव रिटन हियर थॉल का मतलब यहाँ पे लेस होता है, ठीक है ना, तो कम है वो चीज। योगवा चौगीदा इफेक्टिव, Koyang is hometown, Thurauta is to come back, Shipta is आसान, और्योप्ता उसका उल्टा है मुश्किल, उंदोंगल हादा एक्सरसाइज को करना, खोनगांग है जीदा हेल्दी हो जाना। तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, देखो खोनगांग हादा एंड खोनगांग है जीदा इज डिफरेंट। Next, we have the conversation Korean through internet. That's a weird name for this, but 한국어 인터넷 접속. That means यहाँ पे जो conversation है उसमें वो कुछ register कर रहा है using internet, कोई कोरियन कोर्स में रजिस्टर कर रहा है, तो उसके बारे में दिया है। तो राजू here said 영수 씨 한국어를 배우려고 하는데 어디에서 배울 수 있나요? 영수 씨's नाम अगेन, 한국어를 कोरियन को 배우려고 하는데, 여기서 려고 하다 एक ग्रामर पैटर्न होता है जो बताता है कि वो चीज करना चाहता हूँ, आई एम प्लानिंग टू डू। तो यहाँ पे प्लानिंग का मतलब आता है और मेरी इंटेंशन के बारे में बताने के लिए भी आता है। तो आई एम प्लानिंग टू स्टडी कोरियन, कहाँ से पढ़ना ठीक रहेगा, ठीक है ना। 영수 says 요즘 많은 대학이 외국인과 교포들을 위한 한국어 교육 프로그램이 시행되고 있어요. 인터넷을 통해 대학교 홈페이지에 들어가 보면 알 수 있어요. इसका मतलब है कि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी जो हैं वो कोरियन और तो और फॉरेनर्स के लिए ये 한국어 교육 प्रोग्राम, दैट मीन्स ये कोरियन लैंग्वेज वाला जो प्रोग्राम है वो चला रही है। शीइंग थ्वीगो इससे मतलब राइट नाउ दे आर, मतलब चला रही है वो प्रोग्राम जो है। तो शीइंग हदा होता है, शीइंग थ्वीदा का मतलब ऑलरेडी कर रही है वो चीज़। तो यहाँ पे अगर आप ये वाला वर्ड देखोगे, जो क्योफो है, ये वर्ड है उन फॉरेनर्स के लिए, उन कोरियन रेजिडेंट्स के लिए जो कि फॉरेन में रहते हैं, तो उनको कोरियन नहीं आती, तो उनके लिए भी ये प्रोग्राम बनाया गया ताकि वो भी ढंग से अपनी नेटिव लैंग्वेज को सीख सके। इंटरनेशनल ठोंगे देहात क्यों होम पेज थ्रो खापू में नार्सिसर। तो आपको कैसे पता चलेगा इन कोर्सेज के बारे में? अगर आप एंटर करेंगे इन द होम पेज ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी तो यू कैन नो। 아, 그래요? Is it so? 양수 said, 네, 아마 인터넷으로 한국어를 교육 프로그램 접수를 할 수 있을 거예요. हाँ, आमा का मतलब होता है मे बी, तो मे बी आप इंटरनेट के द्वारा ये कोरियन एजुकेशन प्रोग्राम में रजिस्टर कर सकते हैं। राजू सेट यगी 있네요, तो उसने खोल के देखा एंड ही सेट कि हाँ यहाँ पे है। 영수 सेट 이 대학은 외국인을 위한 좋은 한국어 과정을 가지고 있어요। तो ये जो यूनिवर्सिटी है वो फॉरेनर्स के लिए बहुत अच्छा कोरियन कोर्स को रखा हुआ है, मतलब दे हैव अ वेरी गुड कोरियन कोर्स। तो यहाँ पे जो वर्ड ख्वाचंग है उसके दो मतलब होते हैं, इट कैन इधर मीन अ प्रोसेस और इट कैन ऑल्सो मीन अ कोर्स। इस केस में कोर्स इसका मतलब है। 제 그 대대학에서 공부하고 있어요। तो 대대학 इस बेसिकली बड़ी वाली यूनिवर्सिटी, तो आप एक ही चीज़ को मेंटेन कर सकते हो ऑल अराउंड कि मेरा भाई भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है। तो राजू सेठ 동생은 시켜주시면 동생에게 과정에 대해서 물어보고 싶어요। दैट मीन्स वो बोलना चाहता है कि अगर अपने भाई से आप मुझे, या छोटे भाई या छोटी बहन से मुझे, सिबलिंग्स से अपने इंट्रोड्यूस करवा देंगे तो मैं उनसे कोर्स के बारे में पूछना चाहता हूँ। 그런데 영수 씨, but 영수 씨, 인터넷으로 접수하는데 사진을 어떻게 보내죠? बट अगर आपको रजिस्टर करना है थ्रू दिस इंटरनेट के थ्रू, तो बट फ़ोटो वहाँ पे भेजेंगे, कैसे भेजेंगे? तो 영수 씨 스캐너를 사용해서 사진 파일을 보낼 수 있어요। आप स्कैनर का यूज़ करते हुए फाइल को भेज सकते हो। सो राजू लास्टली सेट 그렇군요, OIC। तो यहाँ पे 그렇군요 मीन्स कुन्यो पैटर्न जो होता है वो भी सरप्राइज रियलाइजेशन या डिस्कवरी बताता है, बट जो ऊपर हमने नियो पैटर्न पढ़ा एंड कुन्यो पैटर्न पढ़ा, उसमें एक चीज़ का डिफरेंस होता है, इट्स दैट कि
नियो पैटर्न्स अपने खुद के वो सरप्राइज और रियलाइजेशन की बात करता है, वेरस कुनियो पैटर्न अपने या किसी और के सरप्राइज और रियलाइजेशन की भी बात कर सकता है। जैसे अगर मैंने किसी को देखा अच्छा डांस करते हुए तो आई कैन से चूमर झालचुशी नेओ, ये आप अच्छा डांस करते हैं। वेराज अगर मैंने देखा किसी को ऐसे हा 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 करते हुए, एज एन वो खा रहा था एंड वो ऐसे पानी पी रहा है एकदम से वो कर रहा है, तो आई कैन सी उसको बहुत मिर्ची लग रही है, तो इन दैट केस ऑल्सो आई कैन से तकबोकी का मैप को ना हुआ, ऐसी तकबोकी जो है वो बहुत स्पाइसी है, तो मैंने खुद नहीं खाई थी बट उसको देख के मेरे को पता चला, तो ऐसे केस में भी यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो 절자가 아주 간단하군요। दैट मीन जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा सिंपल, 간단하다 इज टू बी सिंपल, तो बहुत ज़्यादा सिंपल है प्रोसेस। 한국어를 배우고 싶어, ओ मैं जल्दी से कोरियन सीखना चाहता हूँ। अब द वोकैबलरी 배우다 टू लर्न 쉽게 어렵게, ये जो लास्ट में खे लगाया है वो एल वाई बताता है इंग्लिश में, तो ईजिली डिफ़िकल्टली। 외국인 foreigner, 교포 overseas कोरियन रेजिडेंट, 교육 प्रोग्राम, ये इंग्लिश वर्ड, ये ख्वाजों का मतलब एज आई मेंशन कोर्स या प्रोसेस दोनों के लिए होता है। शीइंग हादा इम्प्लीमेंट एंड शीइंग ट्वीदा टू बी इम्प्लीमेंट। देन अर्ल विहान इस चीज़ के लिए, अर्ल ठोंगे इसके द्वारा, तो अगर मैंने बोला इंटरनेट के द्वारा कर रहे हैं, इंटरनेट ठोंगे ऐसे करके बोल सकते हो। थ्रो खादा टू एंटर, थुन्नो खादा, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में ध्यान रखना न हो जाएगा की जगह इस मीन्स टू रजिस्टर। छपसू हादा का मतलब कि टू रिसीव एप्लीकेशन, मतलब आके उसको रजिस्टर करना बेसिकली ओनली। प्योंगयांग हादा टू चेंज, तो अगर मैं चेंज कर रही हूँ ये प्रोग्राम का कुछ डेट्स एंड ऑल। छुच्छौन हादा ख्वान हादा का मतलब ऑफर या रिकमेंड करना। छिलगॉप के इंजॉयबली नोएडा टू प्ले। I hope this video was clear to you all guys। जो ग्रामर पैटर्न एंड कॉन्वर्जेशन हमने डिस्कस करी है, आई होप दैट वाज क्लियर। अगर आपको कोई भी डाउट हो यू कैन कमेंट, और यू कैन इवन ईमेल मी एज वेल अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ में डाउट है। Thank you for watching, see you in my next video, bye bye।